देखिए, हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाएं, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। अच्छा सर, जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब पीडीएम को जो है अलविदा कह के अब पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं उनकी सियासत को, किस तरीके से देख रहे हैं एज अ सियासी मौलाना कारकर? साहब पीडीएम के सदर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीडीएम को अलविदा किया है। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं मौलाना फॉर्म 40 फजल रहमान और जितनी भी दीनी जमातें हैं वो अल्लाह की बातें करते हैं और जो है उसके अलावा वो उलमाए कराम के सरबराह भी हैं। और तो इस दफ़ा जो है जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनको भी जो है वोट इतना नहीं मिला, तो इसकी वजह आप धांधली समझते हैं या अल्लाह पाक की तरफ से उन पर नाराज़गी समझते हैं? नहीं, मैं तो इतने दूर नहीं जाऊंगा। पहले ये पता करें वोट मिला किसको है, फिर वहाँ से आगे बात चलाते हैं जी। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि जो जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। असल झगड़ा तो यही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में डिफरेंस। देखिए, वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुझसे आपने पूछा कि रिजल्ट क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया है, 45 हार गया है। और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। सर इलेक्शन में हिस्सा ना लेके आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्या समझते हैं आप आपका बेहतर फैसला था? लोग तो कह रहे हैं कि बेहतर था। जो दोस्त है वो कहते हैं जी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। आपसे सर अगर राब्ता किया जाए आप क्या करेंगे? जी, उनको उन सबको मैंने पहले मुबारकबाद दे दी थी कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। सर आपसे अगर राब्ता किया जाएगा तो आप क्या करेंगे? किस बात पे राब्ता किया मेयर साहब राब्ता करें आपसे? मैं नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ अभी तक आपसे राब्ता किया किसी ने? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं नहीं हूँ ना आज़ाद अभी राब्ता सिर्फ आज़ाद वालों से हो रहा है। भाई साहब, आप मौजूदा सूरत हाल में मुसलसल ये कह रहे थे कि अभी इलेक्शन ना करवाए जाएं तो बेहतर है। अब कल तक तो ये सूरत हाल ये बन रही है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा हुकूमत बनाने के लिए, वफाकी हुकूमत बनाने से गुरेज कर रहे हैं। तो आपको किसने बताया था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि हम पार्लियामेंट होगी और कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहेगा? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन मत करवाएं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बग़ैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है कि आज जो इलेक्शन है वो कोई रिज़ल्ट नहीं दे पाए और ना ही आगे कुछ मसाइल का हल दे पाएंगे। इसलिए आज मुल्क मुश्किल में है। आज पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ज़रा अपनी इस इक़्तिदार की सियासत से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें, वहीं से मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा शाह साहब, अभी तक आप मुस्लिम लीग नून में हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस है उससे आप मुतमईन हैं? वो बेहतर हो सकता था या कोई? मेरे भाई, मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना वोट दिया है, क्योंकि मैं इन इलेक्शंस को मुल्क में बेपनाह खराबी का सबब समझता हूँ। आपने देख लिया क्या हुआ है और आगे क्या होगा। ये मुल्क के मामलात को हल यहाँ से नहीं कर पाएंगे। आज मैं फिर कहूँगा कि इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने इक़्तिदार के मामलात से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल की बात करें। सर जो चीज़ आप फील करते हैं दूसरे भी यकीनन फील करते होंगे, तो बेहतर क्या हल हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? बेहतर हल देखें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इक़्तिदार को एक तरफ कर दें। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं है और सब जानते हैं। अपना ज़मीर टटोलें, आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो आज मसला मुल्क का है, मुल्क के मसाइल की बात करें। पूरी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क के मसाइल की बात हुई है, अवाम की तकलीफ़ की बात हुई है, मुल्क के मसाइल के हल की बात हुई है। ये एक नाकाम इलेक्शन है। शाह साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं मुल्की मुफाद के हवाले से, दूसरे सियासतदान भी, हर सियासतदान जो पार्टी का सरबराह वो इसी तरह बात करता है, लेकिन साथ दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता। तो इनको बिठाएगा कौन, कैसे बैठेंगे? तो फिर मुल्क के बारे में सोचा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैंने तो कोई नहीं ऐसी बात देखी है। यहाँ तो हर आदमी इक़्तिदार की बात कर रहा है कि मुझे इक़्तिदार दे दे सब ठीक हो जाएगा। इक़्तिदार ना किसी को मिलना है, ना उनसे मसाइल हल होने हैं। सर नहीं, 3-4 दिन से कुछ पोजीशन तब्दील हुई है। सारी जमातें जो लेना चाहती थी इक़्तिदार 47 के बाद, अब वो मेरे ख्याल में पीछे हट रही है, पीटीआई भी, जी। तो ये भी अनोखी बात है कि मुल्क में कोई भी इक़्तिदार में आने के अब अपने आप को लायक नहीं समझता। तो कौन बनता हुआ नजर आ रहा है सर वजीर आज़म? हुकूमत किसकी बन रही है? मैं अब क्या कह सकता हूँ। सर वैसे जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो बन जाएगा। काकड़ साहब की हुकूमत चलती रहनी चाहिए जी, इस लिहाज से तो काकड़ साहब के काकड़ साहब तो आज तक तो कामयाब है।
पहली डायरेक्ट गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं उमर अयूब, तो आप क्या समझते हो कामयाब वज़ीर आज़म होगा उमर अयूब? देखिए मैंने बनाए तो फिर बताएंगे कौन कामयाब होगा नहीं ज्यादा होगा। कॉम्प्रोमाइज कौन है? जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सारी पॉलिटिकल जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। ये बात ज़हन नशीन कर लें। सर ये आपके कुलीग रहे उमर अयूब खान भी और मियां शहबाज शरीफ तो आपकी पार्टी के सदर भी हैं, दोनों में से आपको लगता है कौन सा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है? मेरे पास तो वोट ही नहीं है, किसको वोट दूँ? अच्छा, कंप्रोमाइज किससे करना होगा सर, ये भी बता दें। है जी, कंप्रोमाइज करना किससे होगा? फॉर्म 47 से। भाई साहब, ये नई हुकूमत बनने जा रही है, ये बताइएगा इस वक्त जो इत्तेहाद बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का, इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर तलकीद और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत जो है वो चलती रही है, और अब दोबारा हम देख रहे हैं कि वही एक साथ बैठने जा रहे हैं। क्या समझ रहे हैं किस तरह की सियासत हो रही है इस मुल्क में? नहीं, ये सियासत इक़्तिदार की होती है, तो हम आज हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में हैं। बहरहाल ये चीज़ें ना मुल्क को कुछ देती हैं ना आवाम को कुछ देती हैं, हमेशा मुल्क का नुकसान ही हुआ है। सर नताइज देख के, रिजल्ट देख के और हुकूमत के जो तरीक़ाकार हो रहे हैं बनाने के, वो देख के दिल में क्या ख्याल आता है? देखिए हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिज़ल्ट क्या है। आप गूगल पे जाएं, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिज़ल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। अच्छा सर, जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब पीडीएम को जो है अलविदा कह के अब पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं उनकी सियासत को, किस तरीके से देख रहे हैं एज अ सियासी? मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीडीएम को अलविदा किया है। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं मौलाना फॉर्म 40 फजल रहमान और जितनी भी दीनी जमातें हैं वो अल्लाह की बातें करते हैं, और जो है उसके अलावा वो उलमाए कराम के सरबराह भी हैं, और तो इस दफ़ा जो है जितनी भी मजहबी जमातें हैं इनको भी जो है वोट इतना नहीं मिला, तो इसकी वजह आप धांधली समझते हैं या अल्लाह पाक की तरफ से उन पर नाराज़गी समझते हैं? नहीं, मैं तो इतने दूर नहीं जाऊंगा, पहले ये पता करें वोट मिला किसको है, फिर वहाँ से आगे बात चलाते हैं जी। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि जो जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। असल झगड़ा तो यही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में डिफरेंस। देखिए वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुझसे आपने पूछा कि रिजल्ट क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया, 45 हार गया है। और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। सर अच्छा, ये इलेक्शन बताएं में कि हिस्सा ये ना जो लेके मौजूदा सूरत-ए-हाल आपने है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्या समझते हैं आप आपका बेहतर फैसला था? लोग तो कह रहे हैं कि बेहतर था, आप क्या जो दोस्त है वो कहते हैं जी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। आपसे सर अगर राब्ता किया जाए आप क्या करेंगे? जी उनको उन सबको मैंने पहले मुबारकबाद दे दी थी कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। सर आपसे अगर राब्ता किया जाएगा तो आप क्या करेंगे? किस बात पे राब्ता किया मियां जाए? साहब राब्ता करें आपसे? मैं नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ अभी तक आपसे राब्ता किया किसी ने? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं नहीं हूँ ना आज़ाद मतलब अभी राब्ता सिर्फ आज़ाद वालों से हो रहा है। भाई साहब, आप मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुसलसल ये कह रहे थे कि अभी इलेक्शन ना करवाए जाएं तो बेहतर है। अब कल तक तो ये सूरत-ए-हाल ये बन रही है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा हुकूमत बनाने के लिए, वफाकी हुकूमत बनाने से गुरेज कर रहे हैं। तो आपको किसने बताया था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि हम पार्लियामेंट होगी और कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहेगा? देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन मत करवाएं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बग़ैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है कि आज जो इलेक्शन है वो कोई रिज़ल्ट नहीं दे पाए और ना ही आगे कुछ मसाइल का हल दे पाएंगे। इसलिए आज मुल्क मुश्किल में है। आज पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ज़रा अपनी इस इक़्तिदार की सियासत से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें, वहीं से मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा शाहिद साहब, अभी तक आप मुस्लिम लीग नून में हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस है उससे आप मुतमिन हैं? कोई बेहतर हो सकता था या कोई? मेरे भाई, मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना वोट दिया है, क्योंकि मैं इन इलेक्शंस को मुल्क में बेपनाह खराबी का सबब समझता हूँ। आपने देख लिया क्या हुआ है और आगे क्या होगा। ये मुल्क के मामलात को हल यहाँ से नहीं कर पाएंगे। आज मैं फिर कहूँगा कि इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने इक़्तिदार के मामलात से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल की बात करें। सर जो चीज़ आप फील करते हैं दूसरे भी यकीनन फील करते होंगे, तो बेहतर क्या हाल हो सकता है?
इतनी सारी सूरत हाल में? बेहतर हाल देखें, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। इक़्तिदार को एक तरफ कर दें। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं है और सब जानते हैं। अपना ज़मीर टटोलें, आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो आज मसला मुल्क का है, मुल्क के मसाइल की बात करें। पूरी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क के मसाइल की बात हुई है, अवाम की तकलीफ़ की बात हुई है, मुल्क के मसाइल के हल की बात हुई है। ये एक नाकाम इलेक्शन है। शाह साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं मुल्की मुफाद के हवाले से, दूसरे सियासतदान भी, हर सियासतदान जो पार्टी का सरबराह वो इसी तरह बात करता है, लेकिन साथ दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता। तो इनको बिठाएगा कौन, कैसे बैठेंगे, तो फिर मुल्क के बारे में सोचा नहीं, जाए। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने तो कोई नहीं ऐसी बात देखी है। इमरान या तो हर आदमी इक़्तिदार की बात कर रहा है कि मुझे इक़्तिदार दे दे सब ठीक हो जाएगा। इक़्तिदार ना किसी को मिलना है, ना उनसे मसाइल हल होने हैं। सर नहीं, 3-4 दिन से कुछ पोजीशन तब्दील हुई है। सारी जमातें जो लेना चाहती थी इक़्तिदार 47 के बाद, अब वो मेरे ख्याल में पीछे हट रही है। पीटीआई भी, जी। भी। तो ये भी अनोखी बात है कि मुल्क में कोई भी इक़्तिदार में आने के अब अपने आप को लायक नहीं समझता। तो कौन बनता हुआ नजर आ रहा है सर वजीर फिर आज़म हुकूमत से? किसकी बन रही है? मैं अब क्या कह सकता हूँ। सर वैसे आपका सर विजन है? उमर अयूब जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो बन सर, जाएगा। तो इस उमर लिहाज अयूब से वज़ीर काकड़ आज़म साहब की बनने हुकूमत जा चलती रहनी चाहिए। जी, इस लिहाज से तो काकड़ साहब की काकड़ साहब तो आज तक तो कामयाब है। पहली उमर टर्म अयूब गवर्नमेंट वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उमर अयूब, तो आप क्या समझते हो कामयाब वज़ीर आज़म होगा उमर अयूब? पहले बनाए तो फिर बताएंगे कौन कामयाब होगा नहीं ज्यादा होगा। कॉम्प्रोमाइज कौन है? जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सारी पॉलिटिकल जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी, मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते।